गुर्जर सम्राट मिहिर भोज, जिनकी आज 1386वीं जयंती है। आप सभी को बता दूं कि जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था तब इनका काल था और साथ ही साथ इनकी बहुत बड़ी सेना भी थी। इस्लाम धर्म अपनाने से इन्होंने साफ साफ मना कर दिया था और वहीं गुर्जरों के अंदर इन्हें अपना सम्राट भी कहा जाता है। लेकिन कुछ एक लोग अभी भी ऐसे हैं जिन्हें अभी भी मिहिर भोज के बारे में नहीं पता कि आखिरकार वह कौन थे और उन्होंने ऐसा क्या कुछ किया कि वह इतने प्रसिद्ध हुए। तो इसी पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ में स्टूडियो के अंदर कर्नल देवानंद गुर्जर मौजूद है। कर्नल साहब, स्वागत है आपके स्टूडियो के अंदर। कर्नल साहब, आज गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की 1386वीं जयंती है, तो सबसे पहले तो इस बारे में बताइए कि आखिरकार कौन थे गुर्जर सम्राट मिहिर भोज। देखिए, मैं सबसे पहले आज उनकी 1386वीं जयंती के ऊपर पूरे गुर्जर समाज और पूरे विश्व और पूरे देशवासियों को बधाई देना चाहूँगा। और हमें सम्राट मिहिर भोज को नमन करना चाहिए और नमन करते हैं हम कि वो हमारे पूर्वज हैं और ऐसे युग पुरुष रहे जिसको पूरी दुनिया याद करती है। अब जहाँ तक उनका ताल्लुक है, उनका जन्म 836 ईस्वी में होता है और उसके बाद करीब वो 50 वर्ष तक राज करते हैं और राज करने के बाद सतत 72 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो जाता है। बिल्कुल। इतने छोटे समय के अंदर जिस प्रकार से इतिहास के पन्नों में हम सब जानते हैं कि अगर किसी दौर को भारत को सोने की चिड़िया कहा गया है रामायण और महाभारत के युद्ध के बाद में, तो वो यही दौर है जिसको सोने की चिड़िया कहा गया है, क्योंकि मिहिर भोज साहब के समय में ही ये गुर्जर प्रतिहार वंश थे और उसी समय सोने और चांदी के सिक्कों का प्रचलन देश में रहा है और यही कारण है कि हमारी इतनी बड़ी वो देश का नाम रहा है। इसके साथ साथ उनका जो साम्राज्य था बहुत बड़ा था। अफगानिस्तान से लेकर के बंगाल के राजाओं को पहली बार उन्होंने परास्त किया था। कश्मीर से लेकर के कर्नाटक और दूर दूर तक इनका राज्य था। इनकी सेना में बहुत बड़ी सेना मानते हैं, जिसमें हाथी, पैदल सैनिक और हर प्रकार के इतनी बड़ी इनकी सेनाएं थी। इनके साथ साथ इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था, तो उस दौर में कहा जाता है कि जो लोग गलत काम करते थे, कानून को तोड़ते थे, उनका इतनी सख्त सजाएं और इतने तरीके से कहा जाता है कि लोगों में किसी प्रकार का भय नहीं था। इसीलिए उस समय को सोने की चिड़िया का दौर कहा जाता है। बिल्कुल। मिहिर भोज साहब ने पूरे देश को एकत्रित किया, सबकी प्रगति की, और क्योंकि हमारे गुर्जर समाज से जुड़े हुए हैं इसीलिए आज इस जयंती को हमारा समाज ज्यादा जोश से मनाता है। और वैसे मैं मानता हूँ वो पूरे हमारे भारतवर्ष के महापुरुष है और हर व्यक्ति उनको सम्मान करता है। कर्नल साहब, आपने बहुत सही बात कही, लेकिन अभी कुछ ही दिनों पहले बात ऐसी सामने आई थी कि मिहिर भोज राजपूत है, गुर्जर नहीं है। इसको लेकर के भी विवाद चल रहा था, तो आपका इस पर क्या कुछ कहना है? देखिए साहब, पुलकित जी, पहले भी मेरी आपसे चर्चा हुई है, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा। देखिए कि गुर्जर प्रतिहार जो शब्द है, वो गुर्जर और प्रतिहार उसमें गोत्र आता है। बिल्कुल। जब ये बहुत इतिहास के पन्नों में दर्ज है, शिलालेखों में दर्ज है, तो मैं मानता हूँ कोई इस चीज की चर्चा की कोई जगह नहीं है। और ये शायद वो लोग हैं जो नहीं चाहते राजपूत और गुर्जर और बाकी देश के अंदर शांति बनी रहे और इनके महापुरुषों को जो सम्मान पूरा देश करता वो रहे। सच्चाई यह है कि गुर्जर प्रतिहार है, उनके शिलालेखों में है, तो उसमें वो विवाद शांत हो, ऐसा मैं मानता हूं। और जहां तक इतिहास से एक बड़ा दुर्भाग्य है कि भारत का जो इतिहास है, देखिए साहब, ये जो आज जो हम इतिहास देख रहे हैं, जब मुगल आक्रांत आए तो हमारे आपको पता है नालंदा की यूनिवर्सिटी को जला दिया गया था। बताते हैं कि कई महीनों तक वो जलती रही, आग की लपटें दूर किलोमीटर तक दिखती रही। और जो बाद का जो इतिहास है, ये हमारे आक्रांताओं ने लिखा है, आप और हम सब जानते हैं। साहब, आक्रांता अपनी तारीफ करेगा कि लोकल जिन लोगों ने की वीर गाथाएं वो बताएगा। उनके मकसद थे और उन्होंने अपने मकसद में कामयाब रहे और तोड़ मरोड़ दिया। लेकिन सच्चा इतिहास, मैं भारत सरकार को अभिनंदन और बधाई देना चाहूंगा, आज के युवाओं को, जिसमें ये अपनी आईटी है, आप जैसे मीडिया बंधुओं को जो सच्चाई देश के सामने ला रहे हैं। और जैसे जैसे मैं आग्रह करूंगा आज इस पावन अवसर पर उनके जन्म शताब्दी के ऊपर कि देखिए, हमें इतिहास को सही समझने की और सही मूल्यांकन करने की जरूरत आन पड़ी है। और मैं यही आपके सवाल के जवाब बताना चाहूंगा कि यही नहीं, पृथ्वीराज चौहान साहब के साथ जब गुर्जर जाति में उन्होंने जन्म लिया है, माता उनकी गुर्जरी है, तो मैं मानता हूँ ये विषय, और हमें तो फक्र है साहब कि वो तो हमारे राष्ट्र की धरोहर है और जिस जाति में जन्म लिया है वो कभी अलग नहीं की जा सकती। और आप देखिए 2 दिन पहले का राजस्थान के अंदर, क्योंकि देखिए सरकारों को मैं कभी दोषी नहीं ठहराता हूं, क्योंकि सरकार जनता नागरिकों की चुनी हुई होती है, पर चंद एक अधिकारी या चंद एक तंत्र में जो काम करते हैं, जो पॉलिटिकल
नौकरियों में आ जाते हैं, वो लोग सरकार को भी बदनाम करना चाहते हैं। अब 2 दिन पहले देखिए सवाई भोज मंदिर जो गुर्जरों का विश्वविख्यात हमारा आस्था का केंद्र है, राजस्थान के पर्यटन विभाग ने उसके अंदर उसको सवाई भोज जो हमारे भगवान इष्ट देव नारायण जी के पिता थे उनको राजपूत वंश से दिखा दिया। और धन्यवाद आपका कि आपने हमारी इस बात को उठाया, सरकार को झुकना पड़ा और जैसा बताया गया है कि उसमें जो गलती है उसका सुधार करके जल्दी ही उसका मूल्यांकन कर देंगे। तो देखिए ये जो इतिहास के अंदर गड़बड़े हो रही थी, अब समय आ गया सही करने का। बस मेरी एक ही गुजारिश है कि देखिए पुरुषों को तो आप कंट्रोवर्सी में धकेल रहे थे, अब हमारे मंदिरों के आस्था के केंद्र पे भी वो लोग हमला करने लगे हैं। सरकार से गुजारिश है और नागरिक से गुजारिश है कि हमें सच्चाई को ही सत्यता के पटल पर रखना चाहिए। बिल्कुल आपका कहना सही है, लेकिन ये जो गुर्जरों का इतिहास है उसके साथ में कहीं ना कहीं छेड़छाड़ की जा रही है और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा तथ्यों के आधार पर सामने आ रहा है। और हाल ही में आपने एक मुद्दा भी उठाया था जिसमें वेबसाइट के ऊपर जो सरकारी वेबसाइट है उस पर एक गलत मुद्दा लगा हुआ था गुर्जरों को लेकर के, तो वो क्या मामला था उस बारे में बताएंगे? देखिए सर, मैंने जैसे अभी आपको बताया, देखिए कि गुर्जरों के इतिहास के साथ बड़ा दुर्भाग्य रहा है। मेरा मानना है, मैं इतिहास का स्टूडेंट हूं और जितना जानता हूं, देखिए कि जब तक मुगल आक्रांताओं को हमने रोक के रखा, 1192 बैटल ऑफ तराइन कहते हैं उसको, पृथ्वीराज चौहान साहब गुर्जर थे, इसमें हमें तो कोई शक नहीं है। भगवान देव नारायण के परिवार से थे, वो चौहान वंश के थे। और इनके जब हार के बाद आक्रांताओं का मनोबल बढ़ गया, तो मेरा मानना है जो क्षेत्रीय जो गुर्जर लोग जो यहाँ राज किया करते थे इस इलाके में, उनको तोड़ने के लिए उन्होंने साजिशें रची और वहां से इतिहास को तोड़ मरोड़ करने के रखने के प्रयास किए गए। और जो रिसेंटली आप बता रहे हैं कि ये सवाई भोज मंदिर जो आसिंद के अंदर है राजस्थान में, मैंने बताया हमारा आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। हमारे पूरे दुनिया भर के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, वहां से भी लोग यहाँ पर आते हैं जिन्होंने अपना धर्मांतरण कर लिया, फिर भी आस्था गुर्जर देव के अंदर है, हमारे सवाई भोज में है, उस केंद्र में है। और देखिए जिस प्रकार सरकारी तंत्र द्वारा वो किसी अधिकारी ने या तो जानबूझ के किया या कोई साजिश के तहत किया, पर वो गलती की और उसको सुधार कर लिया गया। सरकार ने मान लिया है, मंत्री महोदय ने, कि भाई ये गलत है और हम इसको ठीक करेंगे। और मैं आप लोगों को, मीडिया बंधुओं का बहुत आभार प्रकट करता हूँ, मेरे इंटरनेशनल गुर्जर महासभा के सारे कार्यकर्ताओं जिन्होंने इस पे खूब आवाज उठाई और जिसके कारण करेक्शन हुआ। और ये मानना है कि जागरूक युवा रहेगा, जागरूक नागरिक रहेंगे, तो जो लोग देश और धर्म और संस्कृति के खिलाफ काम करते हैं उनको मौका नहीं मिलेगा। बिल्कुल कर्नल साहब, आपका कहना सही है कि जो देश और संस्कृति के लिए काम करते हैं वही देश को आगे लेकर के जाते हैं, ना कि कोई अन्य व्यक्ति देश को आगे लेकर के जाता है। क्योंकि अगर इनके इतिहास के साथ में लगातार छेड़छाड़ की जाएगी तो इनका इतिहास मिटता हुआ नजर आएगा, और अगर इतिहास मिट जाएगा तो आने वाली पीढ़ी को आखिरकार क्या हम बताएंगे, यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा होगा। लेकिन आज के समय में ये जो सम्राट मिहिर भोज हैं, उन्होंने अपनी पहचान को कायम रखा है और गुर्जर प्रतिहार के नाम से ही उन्हें जाना जाता है। और हर एक वेबसाइट के ऊपर सब पे यही लिखा हुआ है कि गुर्जरों के ही यह राजा थे। तो आज की इस फिलहाल रिपोर्ट के अंदर इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार। थैंक यू। जय